आज हम बात करने वाले हैं मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द के बारे में। पीरियड के टाइम पर किसी किसी को पेट में बहुत दर्द होता है, ब्लड फ्लो या तो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है। पीरियड टाइम से नहीं आते हैं और पीरियड के दौरान आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, क्या खाना है, कौन सा व्यायाम करना है, कौन सा आसन करना है पीरियड आने से 5 से 7 दिन पहले, ताकि आपका पीरियड टाइम से अच्छे से आए। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है, अगर आपका पीरियड अभी आया नहीं है, 5 से 7 दिन पहले, पीरियड आने के 5 से 7 दिन पहले 5 मिनट डेली 5 मिनट तितली आसन की का अभ्यास करना शुरू कर दें। पीरियड के सिर्फ 5 दिन से पहले ही। अगर आपको कोई भी कैसी समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, पीरियड अगर टाइम से नहीं आता है, या फिर ब्लड का फ्लो ज्यादा रहता है या कम रहता है, पेट में दर्द रहता है, मरोड़ जैसा फील होता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये समस्याएं आपकी दूर होंगी। पहला तो हो गया आपका तितली आसन, ठीक है। इसके बाद बैठे बैठे बस 2 से 3 आसन ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं। लगातार 5 मिनट तितली आसन करें। दूसरा है बदकोण आसन, और कोशिश करें अपने नोज को अपने टो से टच करने की, पैर के अंगूठे से टच करने की। नहीं हो पाए, जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करें। इस तरह से इनहेल और एक्सहेल धीरे धीरे। इससे क्या होगा, जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो सांस आपकी पेट तक जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन इकट्ठा हो रखा है, वो टॉक्सिन बाहर निकलेगा और आपका पीरियड टाइम से आएगा। दूसरा, इस तरह से जब हम आगे झुकेंगे तो हमारे पेट पर भी दबाव आएगा। तो हमारा पेट पे दबाव आने के साथ साथ हमारी थाई की मसल्स पे भी दबाव आएगा। पीसीओडी की समस्या कब होती है? जब हमारी थाई की मसल्स में अच्छे से फैलाव नहीं मिलता है, यहाँ की मसल्स को अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं रहता है, तब पीसीओडी की समस्या आती है। अपनी थाई की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, अपने पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, आपको कभी भी पीरियड की समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ दूसरा है देवी आसन। इस तरह से देवी आसन में पैरों को बाहर की तरफ भी खोल सकते हैं और अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो ऐसा करना है आपको। इस तरह से इतना होल्ड करना है, ठीक है। इससे सभी, चाहे तितली आसन हो, बदकोण आसन हो, चाहे देवी आसन हो, देवी आसन में ये पोजीशन होती है। इन सभी में क्या होता है कि सभी में आपकी थाई की मसल्स पे पूरा दबाव आ रहा है, पूरा खिंचाव आ रहा है। आपकी थाई की मसल्स है वो स्ट्रांग हो रही है। जब हमारी थाई की मसल स्ट्रांग होंगी तो उनमें ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा, और अगर वहां पर कोई स्टिफनेस है वो टूटेगी, स्टिफनेस खत्म होगी। इस तरह से 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। जितना आप कर पाए उतने अपने सामर्थ्य अनुसार होल्ड करने की कोशिश करें। या फिर आप पैरों को इस तरह से करके इसमें उठक बैठक करना स्टार्ट करना है। इस तरह से 1, आना है, फिर वापस 2, 3, इससे आपके पैर भी मजबूत होंगे। 4, 5, ठीक है। एक हो गया हमारा तितली आसन, दूसरा बदकोण आसन, तीसरा हमारा देवी आसन हो गया। अब हमारा चौथा आसन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना है कि आपको नहीं करना है। इसमें आपको इस तरह से अश्व संचालन बोलते हैं जिसे, जो सूर्य नमस्कार में किया जाता है। इसमें कोशिश करनी है अपनी पूरी थाई के, अपने पैरों को खोलने की कोशिश करना है धीरे धीरे। अगर पूरा खोल पाए इस तरह से हनुमान जी की तरह, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरा इस तरह से खोलना सीख जाओगे ना, जिस दिन आपके पैर पूरी अच्छे से खुलने शुरू हो जाएंगे इस तरह से पूरा, तो आपको कभी भी लाइफ में पीसीओडी की समस्या नहीं रहेगी। ये जो मैंने 4 आसन बताए थे, ये तो सभी आसन आपको पीरियड के 5 से 7 दिन पहले से ही स्टार्ट कर देने हैं, जब तक आपका पीरियड ना आए। जब आपका पीरियड आ जाए, जैसे कि पीरियड का आज फर्स्ट डे है, तो सुबह उठते ही
आपको 1 कप गुनगुना पानी करना है। उस 1 कप गुनगुने पानी में आपको 1 चम्मच घी डालना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उस घी वाले पानी को आपको पी जाना है। अब ये मत बोलना कि हमसे तो पिया नहीं जाएगा, भाई वो घी है, कोई दवाई नहीं है, उसमें कोई स्मेल, हल्की सी स्मेल आ सकती है, मानती हूँ घी की स्मेल कोई गंदी नहीं होती है, लेकिन ना तो उसमें कोई कड़वा है ना मीठा है, वो तो टेस्टलेस है, पानी के जैसा है, तो आप अच्छे से पी सकते हैं। मैं हर लेडी से कहूंगी, अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है तो लगातार 3 दिन, पीरियड के टाइम पर लगातार 3 दिन 1 चम्मच घी लेना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 3 दिन 3 चम्मच घी लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। उस घी का क्या फायदा होगा, हमने सुबह सुबह वो गर्म पानी में लिया है वो घी, वो भी सुबह सुबह खाली पेट लेना है, उससे पहले कुछ नहीं लेना है, चाय कॉफी वगैरह भी नहीं, खाली पेट लिया है तो वो हमारे पूरे शरीर में अमृत के समान जाएगा। जैसा कहते हैं ना कि अमृत पी लिया हो। यकीन ना हो, आप 3 दिन करके देख लेना। किसी के पैरों में दर्द रहता है पीरियड के टाइम पर, काम करने का मन नहीं करता है, वीकनेस होती है, आप लगातार 3 दिन, और यहाँ तक कि कमर दर्द के लिए रामबाण इलाज है। जब हम सुबह सुबह हमारी बॉडी के अंदर 1 चम्मच वो घी जाएगा तो हमारी एक एक नस नाड़ी टिश्यू सेल्स अस्थि मज्जा, हर एक एक हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर, हर एक एक नर्वस सिस्टम के अंदर वो घी का एक एक कण जाएगा। जब हमारी बॉडी के अंदर एक एक घी का कण जाएगा तो हमारे चिकनाई बनेगी पेट में, आंतें मजबूत होंगी। गर्म पानी है, गर्म पानी से आंतों को सिकाई मिली, सिकाई मिलने के साथ साथ उन्हें चिकनाट मिला। जब आंतों की परत चिकनी होंगी, अंदर से चिकनाट होगी, तो हमारा स्टूल भी अच्छे से पास होगा, हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। ठीक है, पेट अच्छे से साफ होगा, गैस अपच ब्लोटिंग नहीं बनेगी, खाया पिया अच्छे से शरीर में लगेगा। दूसरा, जब वो घी हमने सुबह सुबह लिया है उसका पूरा असर हमारे तलवे से, चोटी से लेकर तलवे तक जाएगा, हर एक एक बॉडी के हर एक पार्ट तक जाएगा। वो बिल्कुल एक अमृत के समान लगेगा आपके बॉडी में, एकदम बिल्कुल कहते हैं कि क्या पी लिया, बस सिर्फ 1 चम्मच घी। और कोई बहुत सी लेडीज ये कहेंगी जो 35 या 40 के आसपास हो जाती है, उन्हें डॉक्टर बोल देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको घी, दूध, मतलब डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं लेना है। भाई मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वो 3 दिन वाला चम्मच का घी आपको वो कोई भी कैसी दिक्कत नहीं देगा, आपका कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़कर नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा। बाकी आप किसी और चीज से आ सकता है, आप बाहर की चीजें छोड़िए। घी में तो अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, अच्छा होता है वो तो हमारे शरीर के लिए। चाहे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चाहे कोई कैसी भी दिक्कत है, कमर में दर्द है, चाहे कुछ भी है, भाई घी 1 चम्मच लेना स्टार्ट कर दो। यहाँ तक कि अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को जब उनके फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो तभी से देना शुरू कर दो, उन्हें ये आदत डाल दो कि तुम्हें घी पीना ही है, 3 दिन लगातार पीना ही है तो पीना है। क्योंकि लेडीजों के एक शरीर में से दूसरा शरीर बनता है, जब एक शरीर में से दूसरा शरीर बनता है तो कभी हमारे, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटनों में दर्द की समस्या, कमर दर्द की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, शरीर में वीकनेस तो आती ही आती है। जब हम अपने अच्छे से खाने पीने पर ध्यान देंगे तो भाई वीकनेस क्यों आएगी फिर हमारे शरीर में। बस 3 दिन आपको 3 चम्मच घी लेने की स्टार्ट कर दो। हर लेडी, हर एक लड़की, हर एक बच्चा, मतलब कि जिसके भी पीरियड आते हैं, स्टार्ट हुए हैं, 12 साल या 13 साल की, चाहे वो 12 साल या 13 साल की लड़की हो, हर एक लड़के को स्टार्ट कर देने चाहिए। इसके साथ साथ बात आती है कि पीरियड के दौरान कौन से आसन और प्राणायाम करें। पीरियड के दौरान, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पीरियड के दौरान आपको रसोई में नहीं जाना है, खाना नहीं पकाना है, ये सारे दायरे हैं, मंदिर नहीं जाना। क्यों बनाए गए थे? इसीलिए बनाए गए थे कि ताकि लेडीजों को एटलीस्ट 3 दिन तो आराम मिले। अगर किसी के घर में काम ना कर कर हो सकता है कि एडजस्टमेंट हो जाए, आपको काम ना करना पड़े, तो भाई मत किया करो, कम से कम 2 दिन तो मत करो। करना है क्योंकि ऑफिस भी जाती हैं, वर्किंग लेडीज हैं, जाना पड़ता है, जाओ, लेकिन हार्ड वर्क मत करो। कोई वजन उठाने वाला काम है या फिर ज्यादा काम करना है, ज्यादा इधर उधर जाना है, वो सभी चीजें अवॉइड करो 3 दिन। क्योंकि हमारी टेल्स, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू सेल्स डैमेज होते हैं, फिर हमारी बॉडी रिकवर होती है। देखो, कोई
तोड़ फोड़ तो हमारे शरीर में मचती है, ब्लड का फ्लो होता है, कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर के अंदर चलता ही है। जब वो चल रहा है तो भाई उसे टाइम से चलने दो। उस वो जब खत्म हो जाए वो पीरियड, खूब अच्छे से आप 28 दिन, बाकी के महीने के 27-28 दिन आराम से पूरा कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींद भी नहीं आती है पीरियड के दौरान, बहुत थकावट महसूस होती है। तो आप सिर्फ एक काम करना है, आपको गहरी लंबी सांस लेते रहना है बस। और उसके अलावा आपको कोई भी आसन प्राणायाम कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बोलूंगी आप हार्ड वर्क भी ना करें, ज्यादा बैठने वाला काम भी ना करें, ज्यादा डोलना इधर उधर घूमने वाला काम भी ना करें। अपना आराम से 3 दिन रहें तो आपको लाइफ में कभी भी आपको ना तो कमर में दर्द होगा ना घुटनों में दर्द होगा। सिर्फ 1 चम्मच घी लेना है और थोड़ा से अपने एहतियात बरतना है अपने काम वगैरह पर। इसके गहरी लंबी सांस लेने के पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। गहरी लंबी सांस कैसे लेनी है। गहरी लंबी सांस लेने के लिए देखो, गहरी लंबी सांस में आपका पेट फूलना चाहिए, जो पेट तक सांस जाए वो हम उसे कहते हैं ना फिक्स डिपॉजिट करना। ऐसे ही हम अपने शरीर के अंदर फिक्स की तरह कहते हैं ना, खाता खोल खोल तो लिया है खाता, लेकिन पैसा जमा कैसे करना है। अब वो हम अपने शरीर में पैसा जमा शुरू स्टार्ट कर देंगे, पैसा डालना एक 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 एक। गहरी लंबी सांस लेंगे, ठीक है, पेट तक गई, अच्छे से सांस ली, लेकिन हमने निकाला कितना, थोड़ा ही तो निकलेगा। कभी अच्छे से फील करना, आपने कमाया अच्छे से 10,000 रुपए कमाए, लेकिन उसमें से 2,000 रुपए ही खर्च करने हैं, बाकी 8,000 रुपए बचे। योगियों के लिए भी यही है, जो गहरी लंबी सांस लेने के पीछे उनका लॉजिक यही होता है। तभी तो उनकी जीवन लंबा चलता है, क्योंकि वो गहरी लंबी सांस लेते हैं लेकिन खर्च इतना सा करते हैं। तो वही आदत आप सभी डालें, गहरी लंबी सांस लो खूब, और अपने आप ऑटोमेटिकली ही वो थोड़ी ही निकलती है, पूरी कभी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए जैसा पैसे पर ध्यान देते हो वैसे ही अपनी सांसों पर भी ध्यान दो, क्योंकि सांस है तो भाई आस है, आगे जीवन है। तो इसीलिए गहरी लंबी सांस लेते लेते रहा करो, चाहे आप पीरियड हो चाहे नहीं हो, चाहे आप वर्किंग में हो, डे में नाइट में, जब भी टाइम मिले गहरी लंबी कम से कम 15-20 बार दिन में सांस ले लिया करो अच्छे से, ताकि हमारे पेट भी अच्छे से, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो, आंतें मजबूत हो, हमारे एक एक लंग्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो मजबूत हो, हमारा जीवन अच्छा लंबा चले, योगियों की तरह ना कि भोगी की तरह। आई होप आप सभी को ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी।